हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स की इस तड़कती भड़कती दुनिया में। गाइस उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे हम आपके लिए लेके आते हैं डेली विद आईटी जेई नीट के फिजिक्स क्यूआई क्विज गाइस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन होने वाला है दैट इज ऑन ग्रेविटेशन। इससे पहले जितने भी चैप्टर्स के अपने क्यूआई क्विज कंप्लीट किए हैं बेटा, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में उन वीडियोस के प्लेलिस्ट के साथ आपको लिंक मिल जाएंगे, आप जाके वॉच कर सकते हैं भाई। ठीक है, और स्पेशली उन स्टूडेंट्स से कहना चाहेंगे जो स्टूडेंट फिजिक्स को लेकर परेशान है, हैरान है, प्रॉब्लम आपसे सॉल्व नहीं होती, तो बेटा बेझक हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम हमारे साथ शेयर कर सकते हो। हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने में जरूर मदद करेंगे बेटा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विदाउट एनी डिले। पहला क्वेश्चन ले रखा है, क्वेश्चन को रीड करते हैं, समझते हैं बेटा केयरफुली, उसके बाद इसको फोड़ते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन इज द हाइट एट व्हिच द एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स, कितना हो जाता है जी बाई 9। मतलब अपने को वो हाइट बतानी है जहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना हो जाए, जी बाई 9 हो जाए। वेयर जी आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन टर्म्स ऑफ आर बताना है, और कैपिटल आर इज नथिंग बट दिस इज द रेडियस ऑफ द अर्थ इज। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल 2009 गाइस। यू कैन सी ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। ओके ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं यहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम ऐसे अर्थ बनाते हैं भाई। ठीक है, ये रही इसकी रेडियस आपके पास, सेंटर से ये आपका कैपिटल आर, अर्थ का मास कैपिटल एम। ठीक है, तो जब ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रही होगी, सरफेस पे, तो इस पे, तो जब ये ऑब्जेक्ट सरफेस पे होगी तो बेटा इस वक्त इसके पास जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा दैट इज जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद जब मान लो इसको कोई हाइट बोले तो एच हाइट तक अगर लेके गए आप सरफेस से, ठीक है, एच हाइट, तो यहाँ पे हमारे पास जो जी डैश आएगा दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे आर प्लस एच। सेंटर से बेटा डिस्टेंस मेजर कर दी है। ठीक है, तो सरफेस से हमने हाइट कितनी मानी है, एच, और सेंटर से टोटल मिला के कितनी हो जाएगी, एच प्लस आर या फिर आर प्लस एच। ठीक है, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। ठीक है, अभी बेटा जी डैश की वैल्यू आपको दे रखा है कितना, जी बाई 9 इन टर्म्स ऑफ जी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का भाग लगा दो बेटा। ठीक है, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1 कर रहे हैं अपन, तो जी डैश डिवाइडेड बाई जी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। और जब इसको डिवाइड में करोगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा बेटा जी है। ठीक है, ये गया ये गया, क्लियर है। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बन जाएगा, हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर। क्लियर है, ये बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जी डैश की वैल्यू आपको जस्ट क्या पुट कर देना है, जी बाई, हमारे पास जी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये फार्मूला तुझे याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बेटा अक्सर यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछते रहते हैं। ठीक है, अब जी डैश की वैल्यू कितनी है आपके पास, जी बाई 9 दे रखा है, यहाँ पे हो जाएगा जी आर स्क्वायर डिवाइड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, जी ने जी को मार दिया बेटा। ध्यान से देखो, जब इसका स्क्वायर लोगे, एक बार हम ऑल लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 1/9 इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच इक्वल टू 1/9 स्क्वायर रूट में चला जाएगा भाई। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 1/3 हो जाएगा। क्लियर है, तो हमारे पास हो जाएगा 3r इक्वल टू आर प्लस एच। ठीक, तो अपने को क्या चाहिए बेटा, एच चाहिए, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3r माइनस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 2r। तो हमारे पास जो हाइट आएगी दैट इज इक्वल टू 2r। ठीक है, दिस इज द हाइट। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, जहां पे जी की वैल्यू जो कितनी हो जाएगी, जी बाई 9 हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन जो आंसर जाएगा दैट इज फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। ओके भाई, इसे चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन इज टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मास m दे रखा है, गो अराउंड अ सर्कल ऑफ रेडियस कैपिटल R अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ओके, द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू देयर सेंटर ऑफ मास इज, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल 2011 गाइस। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने से। लेट्स सी द सॉल्यूशन भाई, समझते हैं आप इसका कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे मैं ऐसे सर्कल बनाता बेटा। ठीक है, 22 स्केल नहीं है यार, संभाल लेना बेटा। यहाँ पे एक मास बैठा है जिसका मास m है, और एक मास यहाँ पे बैठा है जिसका मास कितना है, अगेन m है। ठीक है, और इस सर्कल की जो रेडियस दे रखा है बेटा दैट इज r। तो पूरा डायमीटर कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे सेंटर ये आपके पास 2r। ठीक है, रेडियस r है तो डायमीटर आपके पास 2r। अब ये दोनों पार्टिकल जो है, दोनों मास ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहे हैं। ठीक है, अब एक बात हमेशा याद रखना यार, सर्कुलर मोशन करने के लिए ना बेटा एक सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कौन कर रहा है बेटा इन दोनों पार्टिकल्स को, दैट इज ग्रेविटेशन फोर्स। तो ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा बेटा यहाँ पे,
तो यहाँ से मैं ग्रेविटेशन फोर्स निकालू तो Fg इक्वल टू कितना आएगा बेटा, जी m1 m2 बोले तो m इंटू एम, तो m का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो कितना हो जाएगा बेटा 2r का स्क्वायर। ग्रेविटेशन फोर्स कितना होता है बेटा मालूम है ना, F इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाई r स्क्वायर। ठीक है, m1 m2 मास ऑफ द पार्टिकल ऑब्जेक्ट्स बॉडी जो भी बोलना चाहो, एंड r इज नथिंग बट दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल टू मास टू बॉडी जो भी। ठीक है, सो दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो बेटा यहाँ पे एफ जी स्क्वायर कितना हो जाएगा आपके पास, सीधा सीधा हम लिख देंगे जी एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो है ना ग्रेविटेशन फोर्स, इट विल गिव द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है बेटा, एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, जिस रेडियस में घूम रहे हैं बेटा, तो एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, एम दोनों साइड बेटा निपट जाएगा, एक आर दोनों साइड कट जाएगा। क्लियर है, तो मैं इसको यहाँ पे साइड में ही कर देता हूँ बेटा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा जी एम डिवाइडेड बाई 4r, और इधर हो जाएगा आपके पास v स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास v इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ जी एम डिवाइडेड बाई 4r। ठीक है, सो दिस इज द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, दैट इज आपके पास ऑप्शन 30 तक करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। Okay guys, let's see the next question. Question is the mass of the spaceship is 1000 kg. It is to be launched from the Earth's surface out into free space. The value of G and capital R जो है रेडियस ऑफ अर्थ बताया आर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 6400 किलोमीटर। ठीक है, मतलब जी की वैल्यू अर्थ की सरफेस पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, और अर्थ की जो रेडियस है दैट इज 6400 किलोमीटर गाइस। ठीक है, रिस्पेक्टली द रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर दिस वर्क विल बी। ठीक है, मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें रिक्वायर होगी टू लॉन्च दिस सैटेलाइट। ठीक है, तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन एआई ट्रिपल 2012 गाइस। लेट्स सी द सॉल्यूशन भाई, समझते हैं यहाँ पे। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं बेटा, यहाँ पे ध्यान से समझो कि मेरे पास मान लो ये अर्थ सरफेस है, यहाँ पे ये सैटेलाइट है, इसको मुझे फेंकना है बेटा। ठीक है, इसका मास दे रखा है 1000 kg। ठीक है, इसको उठा के भाई सब, ठीक है, लॉन्च करना है, नहीं है समझ में। तो यहाँ पे इसके पास स्टार्टिंग में कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। कितनी होगी बेटा स्टार्टिंग में पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, कितनी होगी यहाँ पे स्टार्टिंग में, मैं यूनी से लिख रहा हूँ बेटा, एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है यार। ठीक है, अदरवाइज आप बाइंडिंग एनर्जी का कॉन्सेप्ट भी बेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे जो बाइंडिंग एनर्जी मैं बोलूँ कि यहाँ पे इनिशियल इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, कितनी होगी बेटा, पोटेंशियल एनर्जी होती है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम, है ना, ये आपका रेडियस है अर्थ का, और अर्थ का मास कितना कैपिटल एम। ठीक है, माइनस जी एम स्मॉल एम, ये किसका मास है स्मॉल एम, इस बॉडी का, ठीक है, सैटेलाइट का, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इतनी एनर्जी से क्या है भाई साहब यहाँ पे बंधा हुआ है। ठीक है, अगर इतने ही अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जी दे दूं तो ये भाई साहब अर्थ की सरफेस को छोड़ के निकल जाएगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये कॉन्सेप्ट भी लगा सकता हूँ, अदरवाइज आप एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे बेटा ग्रेविटेशन फोर्स है, ग्रेविटेशन फोर्स जो होता है कंजर्वेटिव इन नेचर है, तो आप आराम से एनर्जी कंजर्व कर सकते हो, के आई प्लस यू आई इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। ठीक है, अदरवाइज आप इस कॉन्सेप्ट से यहाँ पे देख सकते हो कि स्टार्टिंग में इसके पास यहाँ पे जो एनर्जी है, जो इसने बांध के रख रखा है इसको, इस बॉडी को, इस ऑब्जेक्ट को, इस सैटेलाइट को अर्थ के साथ, अर्थ की ग्रेविटेशन फील्ड में, दैट इज माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। अगर इतने ही अमाउंट में पॉजिटिव एनर्जी इसके साथ सप्लाई कर दूं तो ये बॉडी जो है सरफेस को छोड़ के बेटा चली जाएगी। ठीक है, तो जो पॉजिटिव एनर्जी होगी इसको मूव कराने के लिए अर्थ की सरफेस से, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मेरे पास जो काइनेटिक एनर्जी है, मैं कितनी अमाउंट में सप्लाई कर दूं बेटा, पॉजिटिव अमाउंट ऑफ जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट से भी बेटा इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लोगे तुम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, आप ऐसा करो यार, कैपिटल जी को हटाओ। ठीक है, कैपिटल जी को हटाओ, स्मॉल जी में कन्वर्ट कर लो बेटा, तो स्मॉल जी की जो वैल्यू होती है दैट इज कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला होता है, तो हम यहाँ पे स्मॉल जी के टर्म्स में इसको कन्वर्ट करेंगे बेटा। तो स्मॉल जी के फॉर्म में बनाने के लिए आप क्या करो, ऊपर नीचे कैपिटल आर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो नीचे कितना हो जाएगा बेटा आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास जी कैपिटल एम डिवाइडेड आर स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, ये वाला पूरा टर्म। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म क्या हो जाएगा आपका कैपिटल जी। तो हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी दैट इज कितना, जी स्मॉल एम कैपिटल आर। ठीक है, या फिर सीधे बोल सकते हैं एम जी आर। क्लियर है बेटा, अब यहाँ पे m की वैल्यू दे रखा है, g की वैल्यू दे रखा है, r की वैल्यू दे रखा है, रखेंगे अपन सॉल्व कर लेंगे भाई। ओके, सो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी आ जाएगी बेटा, दैट इज कितना, आपके पास मास 1000 दे रखा है आपका, और g की वैल्यू 10 दे रखी है, रेडियस आपको दे रखी है 6400 किलोमीटर। ठीक है, किलोमीटर को यहाँ पे मीटर बदलेंगे बेटा, क्योंकि आंसर जो है ऐसा यूनिट में आ रहा है जूल में, तो ये हमारे पास जूल में आपके पास एनर्जी यहाँ पे मिलने वाली है।
बेटा ध्यान से देखो, यहाँ पे 3 जीरो, एक 4, और ये आपके पास 2 और यहाँ से मिलेंगे 6, 3 9। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 64 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 9। ठीक है, बट यहाँ पे ऑप्शन कुछ अलग फॉर्मेट में दे रखा है। ठीक है, 6 पॉइंट समथिंग दे रखा है, तो हम क्या करते हैं 10 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं बेटा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू पावर आपके पास 10 जूल। ठीक है, सो दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च दी सैटेलाइट जो भी है बेटा। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका वेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन का आंसर जाएगा दैट इज बेटा थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे बेटे ध्यान से देखना, ये आपके पास 10 टू पावर 10 लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी मेरे पास 10 टू पावर 11 लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो ये है मेरे पास, ये पावर एक्चुअल में। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, ओके गाइस, तो चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च अ सैटेलाइट ऑफ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट ऑफ मास कैपिटल M रेडियस कैपिटल R इन द सर्कुलर ऑर्बिट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2r दे रखा है गाइस, एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई मेन 2013 गाइस। ऑप्शंस आप देख सकते हो बेटा, ऐसे आपको दे रखे हैं। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले समझते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे मेरे पास मान लो ये क्या है, अर्थ सरफेस। ठीक है, ये इसकी रेडियस कितनी बेटा, कैपिटल R। ठीक है, अब यहां से इसको सर्कुलर ऑर्बिट में भाई पहुंचाना है। ठीक है, कितना एल्टीट्यूड दे रखा है आपको, 2r दे रखा है। ठीक है, अभी एल्टीट्यूड बोले तो आपको हाइट के बारे में बता रहा है भाई। ठीक है, ये एल्टीट्यूड जो दे रखा है दैट इज 2r। तो यहाँ से टोटल जो मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगी, टोटल जो हाइट हो जाएगी, डिस्टेंस फ्रॉम दी सेंटर, बेटा हमेशा याद रखना डिस्टेंस जो है सेंटर से ली जाती है, तो कितनी हो जाएगी 2r प्लस r दैट इज 3r। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे जब इस ऑर्बिट में जाएगा सर्कुलर ऑर्बिट में, तो यहाँ पे इसके पास टोटल एनर्जी होगी। ठीक है, यहाँ पे अपने को निकालना है मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च दी सैटेलाइट फ्रॉम दी अर्थ सरफेस। ठीक है, तो अपने को ई मिनिमम चाहिए भाई। तो ई मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले बेटा यहाँ पे देखो, अपने को यहाँ पे इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, आप यहाँ पे एनर्जी कंजर्व भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे इनिशियल एनर्जी लिखो और यहाँ पे टोटल एनर्जी लिख दो बेटा। ठीक है, एल्टीट्यूड 2r पे। तो सबसे पहले इनिशियल एनर्जी अगर लिखो, तो इनिशियल एनर्जी कौन सी बेटा, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m और डिवाइडेड बाय। ठीक है, ये स्मॉल m जो है इस छोटे से सैटेलाइट जो भी यहाँ पे होगा बॉडी या सैटेलाइट उसका मास है, और कैपिटल M जो है अर्थ का मास है। ठीक है, तो माइनस जी एम डिवाइडेड बाई माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई r। ठीक है, ये मेरे पास इनिशियल एनर्जी बेटा। टोटल फाइनल जो हमारे पास एनर्जी आएगी दैट इज कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो निकल के आता है दैट इज माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आपके पास 2r। ठीक है, अब यहाँ पे r जो है आपके पास कितना हो जाएगा 3r। ठीक है, तो इसको अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे एंड आफ्टर दैट विल गेट द आंसर। तो हमारे पास यहाँ पे जो ई फाइनल हो जाएगा बेटा दैट इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे 3 कैपिटल R। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ई फाइनल, ई फाइनल हो जाएगा माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आपके पास 6R। ठीक है, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी बेटा। ठीक है, अब इनिशियल और ये टोटल फाइनल एनर्जी का डिफरेंस लेंगे, वही अपने पास क्या हो जाएगा, मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी जो आ जाएगा दैट इज इक्वल टू ई फाइनल माइनस यू इनिशियल। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई 6R, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे कैपिटल R। ठीक है, इनको एलसीएम करिए तो हमारे पास एलसीएम कितना आएगा 6R आ जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपके पास -1 और इधर हो जाएगा प्लस का 6। ठीक है, और कॉमन ले लो बेटा यहाँ पे कैपिटल जी कैपिटल M स्मॉल m। ठीक है, ये हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो विल गेट कितना 5/6 जी कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा R। ठीक है, सो दिस इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉन्च द सैटेलाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन समझ आया होगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल आंसर जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर गाइस। ओके, चलिए भाई। Okay guys, let's see the next question. Question is four particles, each of mass capital M and equidistant from each other, move along a circle of radius capital R under the action of their mutual gravitational attraction. The speed of each particle is, ठीक है, and this question asked JEEM in 2014 guys। ठीक है, ऑप्शंस आप देख सकते हो बेटा, और ये क्वेश्चन ऐसा ही है जैसा हमने भी फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया है। वहां पे 2 मार्क्स थे, यहाँ पे आपको 4 मार्क्स दे रखा है। अब ऐसे ही यार क्वेश्चन आपसे बदल बदल के जो पूछे जाते हैं, बट कॉन्सेप्ट उनका वही रहता है बेटा, इसलिए पीवाईक्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पकड़ना है बेटा। ठीक है,
तो चलिए बेटा देख लेते हैं इसका भी सोल्यूशन। ओके, सो यहाँ पे आपको जैसा बोला है वैसे ही स्टार्ट करते बेटा। देखो यहाँ पे आपको एक क्या बोला है, एक सर्कल है भाई, ठीक है, और सर्कल के यहाँ पे इक्वी डिस्टेंस एक मास मान लो बेटा यहाँ पे बैठा है, एक मास मान लो यहाँ पे बैठा है बेटा इक्वी डिस्टेंस पे, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे, ठीक है, और एक आपका यहाँ पे, ठीक है, हो गए 4 मासेस, ये देखो, ठीक है। अब इसका रेडियस वगैरह दे रखा है बेटा, ठीक है, इसका रेडियस जो है आपको आर दे रखा है, ठीक है, ये मेरे पास ये सेंटर हो जाएगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की हेल्प से जो है सारे के सारे किसमें घूम रहे हैं, सर्कल में घूम रहा है, ठीक है। अब सर्कल में इनको घुमा कौन रहा है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, तो वो आपको रिजल्टेंट यहाँ पे निकालना पड़ेगा। और जो यहाँ पे ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन का रिजल्टेंट फोर्स आएगा ना बेटा, आप उससे किस कर दोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स से, ठीक है, तो अपने को रफ्तार मिल जाएगी भाई साहब, ठीक है। तो सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। वहां पे आपको यहाँ पे बाइनरी सिस्टम जैसा बन रहा था, 2 मास थे, यहाँ पे आपको 4 मासेस दे रखे बेटा, ठीक है। तो आप ऐसा करो, एक मास पकड़ लो, मैं ये ऊपर वाला पकड़ लेता हूँ बेटा, इस पे नेट ग्रेविटेशन फोर्स यहाँ पे लिख रहा हूँ बेटा, ठीक है। तो ध्यान, अब यहाँ पे चारों मास के बीच का सेपरेशन देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच का ये सेपरेशन मानेंगे, और यहाँ पे आपका ये रहेगा, और यहाँ पे ऐसा, और ये आपका ऐसा, क्लियर है। और यहाँ पे बेटा ये जो है पूरा आपका डायमीटर हो जाएगा, क्लियर है, ये चीज क्लियर है। तो आप देखो यहाँ पे एक स्क्वायर फॉर्म हो गया बेटा, ठीक है। अब ध्यान से देखो बेटा, यहाँ पे कुछ आपको यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। ये मेरे पास आर और ये मेरे पास आर, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 2r, और ये भी कितना है आपके पास r, ठीक है, ये एंगल 90। तो जब हमें पाइथागोरस थ्योरम वगैरह यूज करोगे तो ये डिस्टेंस आपके पास आएगी 2√2r, ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा बेटा, ठीक है। सेम आपके पास ये भी कितना हो जाएगा, √2r, और नीचे भी आपका वही हो जाएगा √2r, ठीक है। अब यहाँ पे ये एंगल 90 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बेटा 45, ठीक है, और ये एंगल भी कितना हो जाएगा आपके पास 45। तो सारे एंगल कितना हो जाएगा 45। अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो बेटा, cos थीटा लगा देना ना, cos थीटा इक्वल टू बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 1/√2, और 1/√2 कहाँ पे होता है, थीटा इक्वल टू 45 पे, ठीक है। तो ये 90 है, तो ये वाला मेरे पास 45, तो ये भी कितना हो जाएगा 45, ठीक है, इधर भी 45, टोटल मिला के कितना हो जाएगा आपके पास 90, ये पूरा आपका कितना हो जाएगा एंगल 90, ठीक है। तो फिलहाल अब यहाँ पे निकालते हैं रिजल्टेंट फोर्स बेटा। देखो यहाँ पे मैं इस मास पे देख रहा हूँ बेटा, इस मास पे, ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स, तो ये मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये मास इसको इधर अट्रैक्ट कर रहा होगा, और ये तीसरा मास इसको ऐसे अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं बेटा। यहाँ पे मैं कुछ नंबरिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं F12, F12 के बीच ग्रेविटेशन फोर्स कितना आ जाएगा, G m1m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो m1m2 तो यहाँ पे सेम है, तो एम स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस कितनी बेटा √2r का होल स्क्वायर यहाँ पे करेगा, तो कितना हो जाएगा Gm² डिवाइडेड बाई आपके पास 2r², ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे F14, ठीक है, F14, तो ये भी क्या आएगा बेटा सेम आ जाएगा, कितना हो जाएगा Gm² डिवाइडेड बाई 2r², ये भी सेम ही रहेगा बेटा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम निकालेंगे कौन सा फोर्स आपके पास यहाँ पे F13, ये कितना हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज हो जाएगा डिस्टेंस क्योंकि बेटा अलग है, तो Gm² डिवाइडेड बाई 2r², तो ये हो जाएगा आपके पास G कैपिटल M का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4r², ठीक है। तो ये हमारे पास बेटा क्या आ गया, फोर्स आ गया, ठीक है। ये मेरे पास यहाँ पे Gm² बाई 4r² ये हो गया F13। अब यहाँ पे बेटा देखो F12 और F14 ये दोनों कैसे हैं, यहाँ पे 90 एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा बेटा। ऐसे देखो ना, मैं साइड में आपको बना रहा हूँ बेटा, ठीक है, ये मेरे पास ऐसे यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास कौन सा है बेटा F14, और इधर कौन सा है आपके पास F12, ठीक है, और यहाँ पे लग रहा है आपका कौन सा, ये आपके पास F13, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट F12, ये सॉरी F14, और ये आपके पास F12 F14 इधर लगेगा, इन दोनों का रिजल्टेंट एंगल यहाँ पे कितना दे रखा है आपको 90, ठीक है। तो ये हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट बेटा इधर आएगा, इसको हम F' कुछ बोल देंगे, F' प्लस F13 ये दोनों एक दूसरे के हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, तो यहाँ पे आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले F12 और F14 का क्या निकाल लो, रिजल्टेंट निकाल लो भाई साहब, ठीक है। ओके, सो हम यहाँ पे रिजल्टेंट का फार्मूला यूज करेंगे बेटा, दो वेक्टर के बीच का जो रिजल्टेंट निकाला जाता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है, ये वाला फार्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। यदि आपके पास थीटा यहाँ पे 90 हो जाए तो बेटा ये वाला टर्म क्या हो जाएगा 0, तो सीधा सीधा हम यहाँ पे निकालेंगे f' की वैल्यू, दैट इज कितना आ जाएगा बेटा, ध्यान से देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा Gm² डिवाइडेड बाई आपके पास 2r का स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे Gm²
डिवाइडेड बाई 2r² का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों कॉमन है तो सीधा सीधा मैं f डैश लिख दूंगा बेटा। कितना आएगा आपको, देखो बेटा, gm² डिवाइडेड बाई 2r² कॉमन है, बाहर निकल आएगा रूट रूट कैंसिल करके, तो हो जाएगा gm² डिवाइडेड बाई 2r²। अंदर कितना बचेगा, 1 + 1 बोले तो यहाँ पे सीधा सीधा √2। अगर तुझे ये डायरेक्ट अगर रिजल्ट याद है तो बहुत अच्छी बात है, तेरी स्पीड बढ़ जाएगी यार। ठीक है, तो मैं हम आपको बताते स्पेशल केस में, यदि दो वेक्टर जो है 90 एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सीधा जो f डैश आता है f नेट जो भी है दैट इज √2 टाइम्स ऑफ f। ठीक है, ये रिजल्ट बेटा अगर तुझे याद रह जाए तो स्पीड थोड़ा तुम्हारी बढ़ जाएगी बेटा, और याद रखना ही पड़ेगा तुझे अगर स्पीड बढ़ानी है तो। ठीक है, बट यहाँ पे मैंने सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक्सप्लेन किया बेटा। तो हमारे पास यहाँ पे f डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब यहाँ पे जो नेट आएगा फाइनल, तो अब हमारे पास जो f नेट हो जाएगा दैट इज बेटा कितना हो जाएगा, f डैश प्लस आपके पास यहाँ पे हो जाएगा f13। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सम कर दो और इसको किससे इक्वेट कर देना, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है मेरे सेंटर की तरफ एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा आपको। ठीक है, तभी तो सर्कल में घूमेंगे नेट फोर्स की हेल्प से। तो हमारे पास f डैश कितना आपके पास, gm² डिवाइडेड बाई 2r² √2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, gm² डिवाइडेड बाई आपके पास हो जाएगा कि आपके पास 4r²। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे किससे इक्वेट कर दोगे, सेंट्रीपिटल फोर्स बेटा f नेट बोले तो यहाँ पे हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई आपके पास रेडियस कितनी है r। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, ये आपको सेंट्रीपिटल, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है ये आपको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो चलिए बेटा इसको सॉल्व कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा भाई। यहाँ से हमारे पास gm² डिवाइडेड बाई कितना 2r² कॉमन आ जाएगा बेटा, अंदर बचेगा यहाँ पे √2 और यहाँ पे बन जाएगा 1/2 इक्वल टू आपके पास हो जाएगा mv² डिवाइडेड बाई r। ठीक है, तो ये m कट जाएगा बेटा दोनों साइड से, एक r आपके यहाँ से कट जाएगा दोनों साइड से। ठीक है, तो हमारे पास v² की वैल्यू बेटा यहाँ पे निकल आएगी, v² इक्वल टू g∠M डिवाइडेड बाई 2r। अंदर बचेगा, इसको चाहो तो एलसीएम कर लो तो 2√2 + 1 डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो गया यार, आ गया आंसर बेटा। इसको आप स्क्वायर रूट कर दो तो कितना हो जाएगा, g∠M डिवाइडेड बाई यहाँ पे 2 2 जा 4r और यहाँ पे बन जाएगा 2√2 प्लस का 1। ठीक है, ये हो गया बेटा आपका आंसर। ठीक है, तो चाहो तो आप यहाँ पे 4 का बाहर निकल आएगा 2, तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ gm डिवाइडेड बाई r। और ऑप्शन जो दे रखे हैं कुछ ऐसे दे रखे हैं 1 + 2√2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी बेटा, रिक्वायर्ड स्पीड हो जाएगी फॉर ईच पार्टिकल टू मूव इन अ सर्कुलर। ठीक है, चलिए बेटा देख लेते हैं इसका बेस्ट पॉसिबल आंसर कौन सा जाने वाला है। तो हमारे पास जो ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 4th इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है। Okay guys, so let's see the next question. Question is from a solid sphere of mass capital M, radius capital R, a spherical portion of radius r/2 is removed as shown in the figure. Taking gravitation potential V equal to 0 at r equal to infinity. The potential at the center of cavity thus formed is okay, and G आपका जो है gravitation constant, and this question is asked in JEE Main 2015 guys. ठीक है, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, just you can see guys. ओके ओके गाइस, लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन। बेटा समझते हैं, तो सबसे पहले आपको पोटेंशियल देखना होगा ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो कितना होता है बेटा, एक मैं जनरल फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो V इक्वल टू इनसाइड वाले पार्ट पे जो पोटेंशियल दिया जाता है किसी सॉलिड स्फीयर की वजह से दैट इज -G∠M डिवाइडेड बाई 2r⁻³ ये आपके पास 3r² - r²। ठीक है, तो दिस इज द फार्मूला। अब ये फार्मूला तुझे याद होना चाहिए बेटा, तभी इस क्वेश्चन को तुम टैकल कर सकता है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है टू फाइंड द ग्रेविटेशन पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द कैविटी। ठीक है, ये अपने को यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है। तो बेटा सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ओरिजिनल स्फीयर की वजह से इस डिस्टेंस बोले तो r/2 डिस्टेंस, इसके सेंटर से r/2 डिस्टेंस से पहले पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद इस कैविटी के सेंटर में पोटेंशियल निकालो, इसका जितना मास आपने निकाला इसका मास निकालो और दोनों का माइनस कर दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, फाइनल पोटेंशियल आ जाएगा इस कैविटी के सेंटर पे। ठीक है, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्लियर, तो हम सबसे पहले निकालेंगे ओरिजिनल स्फीयर की वजह से यहाँ पे कहाँ पे r/2 पे पोटेंशियल, तो -Gm ओरिजिनल का मास कितना है कैपिटल M, रेडियस आपको कैपिटल R दे रखा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2r³ और यहाँ पे 3r²। डिस्टेंस कितनी है बेटा, यहाँ पे r/2 पे निकाल रहे हैं, तो r/2 बोले तो r/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे r² डिवाइडेड बाई 2² कर दिया हमने। ठीक है, तो V ओरिजिनल जो आएगा, VO का मतलब है ओरिजिनल की बात कर रहा हूँ बेटा, तो -G∠M डिवाइडेड बाई 2r⁻³ और अंदर कितना बन जाएगा आपके पास, ध्यान से देखो 3r² माइनस का r² डिवाइडेड बाई आपके पास यहाँ पे 4 बन जाएगा। ठीक है,
एलसीएम करी जरा। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम करने के बाद बेटा कितना बन जाएगा, माइनस का जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 2r³ और अंदर बन जाएगा 4 3 जा 12 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4, यहाँ पे आपके पास कितना 4। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो v ओ इक्वल टू आ जाएगा माइनस कितना, माइनस आपके पास 11 gm और यहाँ पे आर स्क्वायर बेटा नीचे आर क्यू है वहां पे आर स्क्वायर तो कैंसिल हो जाएगा, तो जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8 आर। ठीक है, तो ओरिजिनल की वजह से इतना पोटेंशियल आएगा कहाँ पे, कैविटी के डिस्टेंस r बाई 2 पे बेटा। ठीक है, तो हमारे पास पोटेंशियल हो जाएगा बेटा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट अपने को यहाँ पे क्या करना है, नेक्स्ट अपने को मास निकालना है। तो बेटा जिस पार्ट से आपने निकाला है ना, तो दोनों की मास डेंसिटी क्या है, बराबर है। ठीक है, तो मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, मेरे पास क्या होती है 3D में जो है मास डेंसिटी होती है, तो इसको यहाँ पे लगाएंगे तो हमारे पास मास ऑफ ओरिजिनल स्फीयर डिवाइडेड बाई 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल टू आपके पास हो जाएगा एम डैश मान लो कैविटी का मास और 4/3 पाई कैविटी की रेडियस कितनी बेटा r/2 का क्यूब कर लो, यहाँ पे कट गया। यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे बेटा तो एम डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास m/8 हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास m/8 पार्ट आपने रिमूव कर दिया भाई। ठीक, अगेन अब यहाँ पे v डैश निकालेंगे बेटा। ठीक है, अब कैविटी के अपने को सेंटर पे निकालना है पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस जी एम डिवाइडेड बाई, ये एम डैश लिखना पड़ेगा, जी एम डैश डिवाइडेड बाई आपके पास 2, रेडियस कितनी है इसकी r/2 का, यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्यूब। ठीक है, वही फार्मूला लगा रहे हैं बेटा सेम। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस, सेंटर पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कैविटी के सेंटर पे, तो कैविटी के सेंटर पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास b डैश जो आ जाएगा दैट इज माइनस जी एम, एम डैश की वैल्यू कितनी है m/8, 8 हो जाएगा और यहाँ पे 2 और मल्टीप्लाई r³ और डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, और अंदर आपके पास हो जाएगा 3r स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 3r² बाई 4। क्लियर है, ये पार्ट आपका 0। बेटा ध्यान से देखो ये गया। ठीक है, आर स्क्वायर, यहाँ पे आर स्क्वायर एक आर बच जाएगा बेटा, तो v डैश इक्वल टू माइनस 3gm। ठीक है, और आपके पास नीचे कितना बन जाएगा बेटा, देखो 4 2 जा 8 और आपके पास ये r। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिमूव पोर्शन की वजह से जो है कैविटी के सेंटर पे जो पोटेंशियल आ जाएगा। अब अपने को निकालना है बचेगा कितना पोटेंशियल, तो v निकाल लो ना फाइनल। ठीक है, तो कितना बचेगा v फाइनल आपके पास ओरिजिनल माइनस v डैश। ठीक है, तो अपन यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल कितना था बेटा, यहाँ पे देखो कितना आया था माइनस 11 gm डिवाइडेड बाई 8r और यहाँ पे आपके पास लिखा है माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस और ये माइनस, तो कितना हो जाएगा प्लस 3gm डिवाइडेड बाई 8r। ठीक, एलसीएम करने के बाद जो हमारे पास पोटेंशियल आएगा दैट इज माइनस 11 gm और यहाँ पे प्लस 3gm और डिवाइडेड बाई नीचे तो आपका कॉमन है 8r। ठीक है, बेटा ऊपर कितना बचेगा ध्यान से देखो, माइनस का 8gm डिवाइडेड बाई 8r। ठीक है, 8 ने 8 को मार दिया तो v इक्वल टू जस्ट आ जाएगा फाइनल माइनस gm डिवाइडेड बाई r। ठीक है, सो दिस वुड बी योर पोटेंशियल बेटा। ठीक है, आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा, एकदम जोरदार जो है क्वेश्चन था गाइस। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा जाएगा। तो इसका सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर गाइस। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके गाइस, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट एट अ हाइट एज फ्रॉम द अर्थ सरफेस, रेडियस ऑफ अर्थ कैपिटल आर जो कि वेरी वेरी ग्रेटर देन h दे रखा है। द मिनिमम इंक्रीज इन इट्स ऑर्बिटल वेलोसिटी रिक्वायर्ड सो दैट द सैटेलाइट कुड एस्केप फ्रॉम द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड इज क्लोज टू, नेग्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर वगैरह बताया। एंड दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन जेईई में 2016। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, यू कैन सी गाइस। ठीक है, ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। भाई समझते बेटा एकदम प्यार से। यहाँ पे मेरे पास ये अर्थ है। ठीक है, अर्थ की ऑर्बिट में यहाँ पे कहीं पे जो है ये सैटेलाइट ऐसे रिवॉल्व कर रहा है बेटा। ठीक है, अब ऑर्बिटल स्पीड तुझे मालूम होना चाहिए बेटा, तो इस पर्टिकुलर केस में इसके पास जो ऑर्बिटल स्पीड होगी दैट इज कितनी होती है बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ जी आर। ये कब आता है, जब हमारे पास यहाँ पे h जो है वेरी वेरी लेस देन क्या हो, कैपिटल आर हो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होती है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने के लिए जो ऑर्बिटल स्पीड होती है सैटेलाइट की दैट इज स्क्वायर रूट जी आर। ये आपको प्रूव करके बताया जाता है बेटा, ग्रेविटेशन फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स से निकालते हैं अपन। ठीक है, तो हो गया। और साथ में एस्केप वेलोसिटी जो आती बेटा, ठीक है, किसी भी सैटेलाइट्स को या किसी रॉकेट को या जो भी है किसी ऑब्जेक्ट को जस्ट एस्केप कराना है अर्थ सरफेस से, तो उसके लिए जो हमारे पास रफ्तार होती है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2gr आती है बेटा। ठीक है, बस ये दो फार्मूले अगर तुझे याद है तो इस क्वेश्चन को तुम कर सकता है। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, इसके पास ऑलरेडी कितनी रफ्तार है, स्क्वायर रूट gr है। ठीक है, अर्थ सरफेस से अगर आपको इसको एस्केप कराना होता तो आपको ये मस्ट है कि आपको इतनी रफ्तार देनी होती बेटा, समझना।
बट इसके पास ऑलरेडी कितनी है, स्क्वायर रूट जी आर। अब वो बोल रहे हैं कि और इसको कितना एक्स्ट्रा में बाहर से मैं एनर्जी सप्लाई करूं या रफ्तार दे दूं ताकि क्या कर जाए, ये अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड से स्कीप कर जाए। तो बेटा इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट में आपको वेलोसिटी या रफ्तार चाहिए, दैट इज वी डैश इक्वल टू क्या कर दो, वी ई माइनस वी ओ कर दोगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा बेटा, देखो रूट टू आपके पास अंदर फंस जाएगा, रूट टू जी आर जो है आपका कॉमन है, तो रूट टू जी आर अंदर बच जाएगा रूट टू माइनस वन। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट में जो है वेलोसिटी होगी, अगर इतना सप्लाई कर दोगे तो पार्टिकल भैया छोड़ छाड़ के अर्थ ग्रेविटेशन फील्ड को निकल जाएगा भाई हवा में। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है दैट इज ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा। चलिए मूव करते हैं आज की क्लास के आखिरी क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इज इफ द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द प्लैनेट ऑफ मास m दे रखा है मूविंग अराउंड द सन इन अ सर्कुलर ऑर्बिट इज कैपिटल R अबाउट द सेंटर ऑफ द सन, इट्स एरियल वेलोसिटी इज। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, जस्ट यू कैन सी भाई, इससे सिंपल क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड जेईई 2019 गाइस। ओके ओके गाइस, लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब यहाँ पे आपसे एरियल वेलोसिटी की बात कर रहा है यार, एक्चुअल में ये आपसे केपलर का सेकंड लॉ जो है वो पूछ रहा है भाई साहब। ठीक है, तो केपलर का जो सेकंड लॉ होता है दैट इज डी ए बाई डी टी, ये मेरे पास क्या होती है बेटा, एरियल वेलोसिटी। ठीक है, ये मेरे पास एरियल वेलोसिटी होती है बेटा, और इसकी जो वैल्यू निकल के आती है दैट इज एल डिवाइडेड बाई टू पाई। ठीक है, तो ये जस्ट फार्मूला ही यार तुझसे पूछ लिया केपलर का सेकंड लॉ। ठीक है, तो आई होप आपको सोल्यूशन क्लियर हो गया होगा बेटा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर जाएगा दैट इज ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं यार, इसलिए तुम्हें सारी चीजें अच्छे से बेटा पढ़ के जाना है। फार्मूले तो अच्छे से बेटा तुम्हारे माइंड में होने ही चाहिए बेटा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक टू ऑल। वीडियो अच्छा लगे तो यार लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि सारी वीडियो आप तक पहुंच सके और आपकी प्रिपरेशन में सारी चीजें जो है हमारे वीडियोज आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर सकेंगे। ओके, सो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।